कहानी की लेखिका अंकिता जैन अवनी है। बेटी, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। अच्छे से रहना और किसी को भी शिकायत का मौका मत देना। आगे आगे बढ़कर काम करना। कोई कुछ कहे तो जवाब मत देना। मुस्कुराकर चुपचाप सुन लेना। सुबह जल्दी उठना। अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाना। घर की सभी औरतें प्राची को घेरे बैठी थी और उससे अच्छी बहू बनने के गुण सिखा रही थी। प्राची मन में सोच रही थी कि अगर पहले पता होता कि शादी के लिए हाँ कहने पर इतने सारे लेक्चर मिलेंगे तो कभी भी हाँ न कहती। प्राची की शादी को सिर्फ 2 दिन हुए थे कि उसके ससुराल में हर कोई, चाहे फिर वो उसकी सास हो, चाची सास हो या ननंद हो, सबकी निगाहें उसी पर जमी रहती। नई बहू क्या कर रही है, कैसे कर रही है, नई बहू को क्या आता है, क्या नहीं आता। प्राची की सास प्राची पर मेरी बहू का टैग लगा चुकी थी, सो वह इसी कोशिश में रहने लगी कि उनकी बहू उनके अनुसार चले। प्राची किन रिश्तेदारों को महत्व दे, किससे कैसे व्यवहार रखे, सब उसकी सास तय करती। प्राची यह समझ चुकी थी कि यही अब उसका घर व परिवार है, तो उसने सबको अपना बनाने की पूरी कोशिश की। प्राची पढ़ी लिखी, समझदार और फ्रेंडली लड़की है। उसे बंदिशें और बेकार की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी उसने अपने ससुराल में सबके साथ एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की। एक दिन खाना बनाते वक्त उसका हाथ जल गया। उसने अपने हाथ पर दवा लगाई और थोड़ी देर बाद काम करने की सोचा। इस पर उसकी सास ने उसे ताना मारते हुए कहा, आजकल की बहुएं बस काम न करने के बहाने ढूंढती है। प्राची को बहुत बुरा लगा पर वह चुपचाप सुनती रही। प्राची की ननंद को लड़के वाले देखने आने वाले थे। प्राची भी उसकी मदद कर रही थी। प्राची की ननंद ने एक हार प्राची को दिखाकर कहा, यह कैसा लगेगा? प्राची ने कहा, हार तो प्यारा है पर मैडम आपकी ड्रेस के साथ मैच नहीं होगा। इतना सुनते ही उसकी ननंद ने कहा, मैं आपकी ननंद हूँ, फ्रेंड नहीं, जो आप मुझसे चाहे जैसे बात कर लेती हो। प्राची ने सोचा, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया। एक बार रसोई में काम करवाते वक्त प्राची ने अपनी सास के आगे पढ़ने और फिर नौकरी करने की इच्छा जताई, जिसे उसकी सास ने यह कहकर दबा दिया कि तू आगे पढ़कर क्या करेगी, तुझे करना तो यही चौका चूल्हा है, और वैसे भी हमारे खानदान में सीधी सादी बहुएं ही निपटी आई है, ज्यादा पढ़ी लिखी बहू सिर पर चढ़ती है। ये सब सुन जैसे उसने आगे पढ़ने का सपना चूल्हे के आग में जला दिया। वक्त बीतता रहा और जल्द ही वो वक्त भी आ गया जब प्राची को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। घर में जैसे खुशी का माहौल छा गया और साथ में नई बंदिशों का सिलसिला भी शुरू हुआ। प्राची की सास, जो एक रूढ़िवादी और अंधविश्वासी सोच की प्रणेता है, उन्होंने प्राची का बाहर आना जाना जैसे बंद ही कर दिया। उसे उसके मायके जाने की भी इजाजत नहीं थी। पूछने पर उसकी सास कहती कि घर में बहुत समय बाद बच्चा आने वाला है, वे किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती और उसकी नज़र में प्राची वैसे भी नासमझ व गैर जिम्मेदार थी। प्राची के ससुराल में हर कोई यही चाहता था कि उसे लड़का हो। उसकी सास ने तो हवन, पूजा व ज्योतिष से पूछना हर काम कर डाला था। प्राची को यहाँ सब पसंद नहीं था, पर उसकी सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं था। प्राची ने
एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसके जन्म पर हर किसी ने एक ही बात कही, अगर लड़का हो जाता तो अच्छा रहता। प्राची खुश थी कि उसने एक छोटी सी प्राची को जन्म दिया और दुखी भी थी क्योंकि उसकी सास ने कोई ज्यादा खुशी नहीं जताई। जैसा वे कहती थी कि अगर लड़का होगा तो ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, पर उन्होंने एक ऐसी मुस्कान तक नहीं दी जो उनके चेहरे पर ज्यादा देर टिक सके। प्राची अपनी बेटी को हर रूढ़िवादी सोच से परे रखना चाहती थी। वहाँ अपनी बेटी का लालन पालन बहुत ही समझदारी से कर रही थी। एक दिन प्राची की सास ने अपनी पोती को मीठा खिला दिया, वो भी तब जब उसकी तबीयत खराब हो रही थी और डॉक्टर ने मीठे की मना किया हुआ था। प्राची के इतना कहने पर कि डॉक्टर ने मीठे का मना किया है, आप इसे मीठा मत खिलाओ, उसकी सास भड़क गई और बोली, मीठा ही तो खिलाया था, तेरी बेटी को जहर थोड़ी ना दे दिया। आज के बाद मैं इसे कुछ नहीं खिलाऊंगी, तू ही खिला। ऐसे कहती है जैसे हमने तो कभी बच्चे को पाला ही न हो। प्राची थक चुकी थी। आखिरकार उसने अपनी सास से अलग होने का फैसला ले लिया। फैसला सही नहीं था, इस बात को प्राची भी जानती थी, लेकिन वो अब और उस रूढ़िवादी सोच में नहीं रहना चाहती थी। उसके सामने उसकी बेटी का भविष्य भी था और आखिरकार बंटवारा हो गया। मैं जानती हूँ अंत बुरा हुआ, लेकिन सहन करने की भी तो एक हद होती है और पूरा इल्जाम प्राची पर डाल देना सही नहीं होगा।